अब हम 2013 का जीएस पेपर वन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। छोटू सा क्वेश्चन है और ये आप ना कॉमन सेंस से बिल्कुल आराम से कर सकते थे। पढ़ भी नहीं रखा हो फिर भी जस्ट कॉमन सेंस लगानी है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी ऑब्जर्व, बात खत्म। ठीक, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द फैक्टर फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, ये वाला वर्ड है जो मेन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या भाई वो फैक्टर्स चाहिए जो कि मायने रखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में। तो सेंट्रलाइजेशन तो आप पॉलिटी में 70 बार पढ़ते हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि एक पावर का पॉइंट हो। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कई सारे पॉइंट। अपना इंडिया है उसमें मतलब कई जगह है। ऐसा नहीं है कि हर जगह, मतलब अपने कॉटन का लगभग फैला हुआ है, हर जगह पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स के भी मतलब रीजन कई सारे हैं, बस वो रीजंस बताने थे। वो रीजंस क्या है, मतलब खुद सोच के देखो एक बार कि क्यों होगा। एक तो रॉ मटेरियल है वो हर जगह है, नॉर्थ टू साउथ, और अपना यहाँ गुजरात से लेके असम तक तो है ही। कॉटन हर जगह मिल रहा है हमें। जब हर जगह मिल ही रहा है तो आपका रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर कोई ना कोई तो धंधा करेगा ही। हाँ, बस इसलिए कॉटन से क्या हो सकता है, कपड़ा ही तो बनेगा। ठीक है भाई, डन। फिर फिर और क्या है कि आपको इस धंधे में आने के लिए पैसा कम खर्च करना पड़ता है। इतना बड़ा कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि आपको 1 करोड़ ही इन्वेस्ट करना है तभी आप इस धंधे में आ पाओगे। आप छोटे हो बड़ा हो उसमें आ सकते हो। और ट्रांसपोर्टेशन अपने इंडिया में अच्छी है ही, तो वो भी एक रीजन है। ये क्या होता है कि आपके जो लेबर कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग, अभी फोर से मान लिया एक हमारा सेंटर है, वहां पे लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई तो क्या करेंगे, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ही तो हुआ ये। गवर्नमेंट है ज्यादा उंगली नहीं करती, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एमएसएमई, इसके लिए इतने लोन वगैरह दिए जाते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो। इंसेंटिव हो गया एक तो, लोन वगैरह। दूसरा, कोई ज्यादा उंगली नहीं करती कि भाई ये सर्टिफिकेट लो वो लो। ये भी एक बेनिफिट है। 4-5 पॉइंट तो वैसे ही दिमाग में क्लिक हो जाते हैं। और इसके 10 पॉइंट आप कुछ भी कर लो, कुछ भी लिख लो, जितना आप सोचोगे उतना होता चला जाएगा। फोर से ये वाला पॉइंट है जो अपना जो पूरा होता है ना, कि मत के घी निकाला उसका। रॉ मटेरियल हर जगह है, एंट्री बैरियर कहीं पर भी नहीं है। हाँ, एक मेन पॉइंट ये और है कि रीजनल स्पेशलाइजेशन है, कि जो साउथ में है वो अलग टाइप की कलाकारी कर रही है, नॉर्थ में तो अलग टाइप की स्पेशलाइजेशन है, वेस्ट में है तो अलग टाइप की है। जो हर स्टेट वाइज हर एरिया वाइज ना अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट नहीं हो रहा। कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो रहा तो क्या होगा, चलो भाई तुम भी अपना खुश, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। गवर्नमेंट उंगली नहीं करती, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। लेबर कॉस्ट एक जगह हाई हो जाए तो दूसरी जगह हम शिफ्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक है ये इंटरप्रेन्योरल अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी कि जो बिजनेस है ना वो जल्दी से अडेप्ट हो जाता है। चलो भाई ये नहीं तो ये, अभी आपने देखा हो तो अगर कॉटन पैदा होता है, कॉटन में ना एक बिनोला करके और चीज होती है जो हम गाय भैंस के लिए घी के लिए उनको खिलाते हैं। तो वो चीजें हैं कि आप क्या हो गया, कॉटन, कॉटन से एक तो हमें क्लोथ मिल ही रहा है, कपड़ा। दूसरा ये इनका खाने का वो, खाने के उससे क्या होगा, इससे तेल वगैरह भी निकालते हैं हम, तो ऑयल। तो मतलब देखो एक ही कॉटन का जो रॉ मटेरियल है उससे हम कितनी चीज ले रहे हैं, तो अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है। आप अपनी बिजनेस वगैरह कई एरिया में भी फैला सकते हो, एक ये भी बेनिफिट है। फिर एक पोर्ट फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन का ही आ जाएगा पॉइंट। और एक इसमें आप जो मेन इंक्लूड कर सकते हो ना, वो मेन इंक्लूड कर सकते हो पावर फैसिलिटीज। पावर फैसिलिटीज मतलब
बिजली वगैरह हर जगह है, बिजली है तो आप जो मशीन है उनको यूज कर पाओगे और आराम से अपना आउटपुट दे पाओगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस वहां पे बैठ के थोड़ी सी देर सोचना था। मतलब 10 20 30 सेकंड में भी आपके ये पॉइंट आ जाने चाहिए थे, सारे नहीं आते। 5 पॉइंट भी आ रहे, 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट मोर देन सफिशियंट है। बात खत्म। पांच, छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है तो इसमें वो हमें IBC, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वाली भी चीज ज्यादा कुछ लेके नहीं आनी थी। अपना 5 नंबर में क्या ही इंट्रो डालोगे, डालोगे हल्का से कि कॉटन इंडस्ट्री अब बहुत फैली हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है एशियन टाइम से ही, बस एक लाइन, मोर देन सफिशिएंट। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। फिर ये फैक्टर्स, 4 पॉइंट, एक पॉइंट लिखो, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, इसको एक लाइन में कर दो। फिर पावर फैसिलिटी मान लो, लो एंट्री बैरियर मान लो, कुछ भी मान लो, एक एक लाइन में आपका पूरा पेज भर गया, बात खत्म। यही तो लिखना होता है, 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स तो आप बस ऐसे ही पॉइंट पकड़ा, 100 वर्ड्स पे तो आप ऐसे ही लिख दोगे। इतने तो कलाकार हो रखे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, ये वाली चीज तो सिखाई दी होती है कि एक वर्ड को कैसे पूरी कहानी में बदलना होता है। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, और बस कॉमन सेंस या आपकी इंट्यूशन और एनालिसिस पे आपको काम करना है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।